हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, उसे कितने टाइप के एरियाज होते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, और उनका फॉर्मूला क्या होता है और वो फॉर्मूला आया भी कैसे है। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। ऑल्सो इससे पहले की जो एक्सरसाइज की वीडियो है या उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप वहां पर जाके कोई भी एक्सरसाइज अगर आपसे मिस हो चुकी है तो वहां पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. I hope आपको पता होगा सिलेंडर क्या होता है। If not, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सिलेंडर इस शेप का होता है जिसका ये कर्व्ड होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये पोर्शन भी अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाता है टोटल। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ कर्व का एग्जांपल लूं तो मैं इस शीट को रोल कर रही हूं। तो इस शीट को आप देख सकते होगे, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप की है। अब जिसमें सिर्फ एक कर्व सरफेस ही है, जिसका टॉप एंड बॉटम जो है वो क्या है, एम्प्टी है। तो दिस इज ओनली कर्व्ड। तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मैं यहाँ पे इसको बना देती हूँ फिगर इसकी। ये हो गया टॉप, ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया इसका बॉटम। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या होती है, दिस इज हाइट जो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तभी इसको क्या बोला जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट, क्योंकि हाइट इसकी परपेंडिकुलर है रेडियस पर। ठीक है, तो ये है रेडियस। रेडियस हमें नहीं दिया हुआ, हमें बताना है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, कंप्लीट दिस वन। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, 2r होता है। तो अगर मेरे पास रेडियस आ जाए तो मैं यहाँ पर पुट करके डायमीटर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। तो रेडियस फाइंड करना है और मेरे को क्या गिवन है, मुझे गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमने फाइंड किया था 2πr/h। ये कैसे होता है ये ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। आई होप आपने अभी तक वो वीडियो देख ली होगी, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। और यहाँ हमें क्या दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना है, 88, यानी कि ये पूरे की वैल्यू कितनी है, 88। तो 2πr हमें फाइंड करना है, h हाइट हमें कितनी दे रखी है, 14। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कैंसिल, 2 आ गया, ये हो गया आपके पास 2 2 सा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88। अब r यहीं रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। कैंसिल करते हैं, ये हो गया 22 से 22 कैंसिल, क्या आ गया, 1। कई बच्चे यहाँ पर भी क्या करते हैं, अगर ऊपर नीचे सेम डिजिट है कैंसिल करके 0 लिख देते हैं। अगर आपने 0 लिख दिया दैट मीन्स आपका बेस बहुत वीक है। अगर 2 - 2 है तो 0 होता है, लेकिन 2 / 2 है तो वो कैंसिल होकर 1 होता है। ये चीज़ ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो ऊपर नीचे सेम था तो कैंसिल होकर आ गया 1 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस इतना है, डायमीटर ये होता है, तो डायमीटर रेडियस का डबल, तो 2 × 1। तो डायमीटर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर सिर्फ एरिया के लिए लगता है, ठीक है। हाइट के लिए सिंपल सेंटीमीटर, रेडियस के लिए सिंपल सेंटीमीटर एंड डायमीटर के लिए भी सिंपल सेंटीमीटर। स्क्वायर सिर्फ एरिया के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many meters of the sheet are required for the same? तो हमने क्या करना है, एक मेटल शीट लेनी है और उससे हमने एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज्ड का मतलब उसका अप और उसका टॉप और उसका बॉटम भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा।
ठीक है, तो हमने पहले मेटल शीट लगाई टॉप पर, फिर हमने उसका कर्व्ड बनाया और फिर हमने लगा दी हमने उसकी बॉटम पर। तो जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो ये उसका टॉप और उसका बॉटम जो है कवर्ड है और उसका एक कर्व्ड पार्ट भी है। तो हमने पूरी की पूरी शीट इस पे पूरे पे लगाई है, यहाँ शीट लगाई है बॉटम पे और टॉप पे भी शीट लगाई है, ठीक है। तो इसकी कितनी हाइट है, 1 मीटर की हाइट है और डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आप हाइट मीटर में लेकर आओ, या तो आप हाइट सेंटीमीटर में लेकर आओ या आप डायमीटर मीटर्स में लेकर आओ। तो क्या होता है, दोनों में क्या होनी चाहिए, ऐसा यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर या दोनों मीटर होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हाइट तो 1 मीटर हमें दे रखी है, सिंपल सी बात है, तो हम यहाँ पे h ऐसे रख लेते हैं, ये है आपका 1 मीटर। तो ये हमें हाइट दे रखी है और हाइट दे रखी है 1 मीटर, डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, हाउ मेनी मीटर्स, यानी कि कितनी शीट रिक्वायर होगी। कितनी शीट रिक्वायर होगी, जितना इसका एरिया होगा उतनी ही शीट रिक्वायर होगी, है ना। तो एक तो कर्व्ड भी चाहिए, इसका टॉप भी चाहिए, इसका बॉटम भी चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, हम टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे या कर्व्ड लगाएंगे। याद करिए, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, कर्व्ड का मतलब होता है सिर्फ ये वाला पोर्शन, दिस वन, ओनली दिस वन, और टोटल का मतलब होता है ये पोर्शन तो है ही प्लस दिस एंड प्लस दिस। तो क्या लगेगा यहाँ पर, शीट तो सब पे लग रही है, तो क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2πr इंटू h प्लस आर, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास r नहीं है, तो r हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर से। डायमीटर कंप्लीट होता है, तो r क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो ये हो गया 140 डिवाइड बाई 2, कैंसिल होके आ गया आपके पास 70 सेंटीमीटर। अगर हाइट मेरी 1 मीटर में है तो 70 सेंटीमीटर को मैं मीटर में लेकर आऊंगी, कैसे, डिवाइड बाय 100, क्या हो जाएगा 10, तो 0.7 मीटर आ गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 मीटर है तो ये किसके इक्वल होता, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता। ये वैल्यू पुट करते हैं, रेडियस आ चुका है आपका 0.7, हाइट है 1, रेडियस 0.7, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, 0.7 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, यहाँ क्या आ जाएगा 1.7, पॉइंट हटा दिया नीचे लग गया 10, 7 से 7 कैंसिल। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाय 100। जब हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो जितने भी डिजिट आएंगे उसको पॉइंट छोड़ के हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो जब हम 44 को 17 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 748, ठीक है। तो जैसे हमने 2 डिजिट थे, 2 जीरो से नीचे, तो 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये निकल आया, इतनी शीट हमें रिक्वायर्ड है, टोटल सरफेस एरिया, टॉप भी हो गया, बॉटम भी हो गया और कर्व्ड भी हो गया, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक और चीज़, ये एग्जाम्पल ये फॉर्मूला आया कैसे है, ये मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ इसी एक्सरसाइज की, आई होप आपने देख ली होगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल की पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिसका इनर डायमीटर जो है ना ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज इनर डायमीटर एंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शन। सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पेन की ही बात करती हूँ, ठीक है, इस पेन के अंदर दिस इज एरिया, ठीक है, ये सब चीज़ें एरिया है जिसको मैं कवर कर सकती हूँ, राइट। लेकिन क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होती है ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या एक मेटल पाइप है, तो समझ लीजिए यही एक पाइप है,
ओके इसका इनर डायमीटर यानी कि मैं अभी आपको इनर और आउटर के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए डायमीटर यहाँ से होगा, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला डायमीटर। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक पाइप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। इसका इनर डायमीटर यानी कि इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, तभी ये इस तरीके से है। राइट? तो अब क्या है, ये इनर वाला पार्ट हो गया। इसका जो डायमीटर है यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये जो डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आउटर डायमीटर, आउटर मतलब कि ये बाहर वाला, यहां से लेकर यहां तक का, ये जो डायमीटर है ये कितना है, ये है आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो ये अंदर वाला हो गया यहां से यहां तक 4, ये आउटर हो गया टोटल 4.4, ठीक है। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले तो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फिर आउटर निकालना है और फिर टोटल। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो क्या लिखेंगे हम, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप या फिर ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ आर मैंने छोटा यूज किया क्योंकि हम इनर की बात कर रहे हैं, तो आउटर के लिए हम आर बड़ा यूज करेंगे क्योंकि हम बड़े की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो 2 पाई इंटू आर, डायमीटर हमें दे रखा है 4, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू एच कितना है, 77। इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 11। तो हम 44 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो हमारे पास आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर्स में है तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, नाउ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप या फिर सिलेंडर, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर एच। नाउ वाई कैपिटल आर, अब हम बड़े वाले की बात कर रहे हैं, आउटर की बात कर रहे हैं। ये था डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा अब इसका, 4.4 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 2.2 सेंटीमीटर। पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आ गया 2.2 इंटू एच, तो 77 ही थी, ठीक है। पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया 10, इसको इसे कैंसिल किया, ये आ गया 11। तो 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 10, ठीक है। क्या आएगा ये आपके पास, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 0 थी ना तो एक पॉइंट छोड़ के हमने यहाँ पे, एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट के लिए क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर पाइप, टोटल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टोटल का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। बट वो टोटल सरफेस एरिया वो कहाँ लगता है, वो वहाँ लगता है जहाँ पर आपका पूरा का पूरा कवर्ड हो, एक तो पाइप यहाँ से हो और एक अपर और एक उसका लोअर पोर्शन भी है वो भी कवर्ड हो। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पाइप और अ सिलेंडर, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको मैंने पेंट करना है, ठीक है। तो जब मैंने इसको पेंट करना होगा तो मैं एक तो ये वाला पोर्शन पेंट करूंगी, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, अपर पोर्शन करूंगी पेंट एंड लोअर पोर्शन पेंट करूंगी, ठीक है। कब पेंट कर सकते हो, जब ये कवर्ड होगा, इस तरीके से यहाँ से कवर्ड होगा, ये यहाँ से कवर्ड होगा, तब मेरा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पाइप है, दैट मीन्स वो अंदर से होलो है यानी कि खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर वो टोटल सरफेस एरिया तो नहीं लग सकता। तो टोटल के लिए क्या लगेगा, मैं इस चीज़ को कहाँ कहाँ पेंट कर सकती हूँ, एक तो अंदर की तरफ पेंट कर सकती हूँ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की तरफ पेंट कर सकती हूँ, एक बाहर की तरफ पेंट कर सकती हूँ, आउटर सरफेस एरिया की तरफ पेंट कर सकती हूँ, है ना। और कहाँ कर सकते हैं, और अभी हम सोचते हैं, पहले तो हम यहाँ पे करेंगे पेंट इसको, एक तो इधर इनर की तरफ, इनर पोर्शन की तरफ हम इसको पेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम आउटर की तरफ पेंट कर सकते हैं, है ना। ये दो तरीके से पेंट कर सकते हैं, अंदर वाला पोर्शन इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ठीक है।
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ओके, अब और क्या पोर्शन हम कर सकते हैं पेंट, सोचिए। ये पेंट हो गया, ये पेंट हो गया, क्या हम, ये भी तो थिकनेस बच गई ना, ये वाली थिकनेस, इसको भी तो हम पेंट करेंगे, है ना, इसको भी तो हम पेंट करेंगे। दिस इज द थिकनेस जो रह गई है, इसको भी पेंट करना है और नीचे से भी इसको पेंट करना है। तो अब हम इस थिकनेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये थिकनेस अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ होगी? ये ऊपर वाला पोर्शन मैं नीचे की तरफ ऐसे पेंट कर रही हूँ, यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया पाइप का अंदर वाला फेस, ये हो गया पाइप का ऊपर वाला फेस, ठीक है। तो अंदर वाला जो रेडियस था वो कितना था आपके पास? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 4 है तो अंदर का रेडियस कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और आउटर वाले का कितना था? यहाँ तक का आउटर का कितना था? 2.2 रेडियस था। दिस इज 2.2। ओके, अब देखिए मुझे कौन सा एरिया पेंट करना है? ये तो अंदर से खाली है, होलो है, मेरे को ये वाला पोर्शन पेंट करना है। इस पोर्शन को मुझे पेंट करना है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस पोर्शन को पेंट करना है। तो इस पोर्शन के लिए, यानी कि इस थिकनेस को मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? इस थिकनेस को मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना। अगर बिगर में से स्मॉलर को मैं माइनस कर दूंगी तो ये ग्रीन पोर्शन आ जाएगा मेरे पास, राइट। ऑल्सो ऐसा ऐसा पोर्शन ऊपर भी है और ऐसा ऐसा पोर्शन नीचे भी है, राइट। तो उसको मेरे को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं लिख देती हूँ 2 क्यों? क्योंकि ऐसे पोर्शन 2 हैं। अब आउटर सरफेस एरिया, यानी कि ये आप कह सकते हो बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल, बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। इनर का आउट सरफेस एरिया हमारे पास 968 आया, आउटर आया आपके पास 1064.8 प्लस 2 बिगर सर्कल। बिगर सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वाई कैपिटल आर? क्योंकि हम बिगर सर्कल की बात कर रहे हैं, बड़े वाले की, जिसका जो रेडियस है वो कितना है? 2.2 है। माइनस स्मॉलर के लिए हम छोटा आर यूज कर लेते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इनको हम प्लस कर देते हैं, यहाँ जाएगा 0.8232 2032.8 आ गया, प्लस 2 पाई भी कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेते हैं और पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, इनटू कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है? 2.2। 2.2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? यहाँ मैं एक बार पुट कर देती हूँ, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये आएगा 2.84 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो अगेन 2032.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7, ये 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.84 आ जाएगा। पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया हमने 100, 7 को इससे कैंसिल किया, 7 1 से 7, 7 2 सा 14। तो अब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे 24 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 100, तो ये तो है आपके पास 2032.8 प्लस जब हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो आपके पास आएगा 528, और डिवाइड में 100 है तो 2 डेसिमल छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट छोड़ के। फिर हम इसको प्लस करते हैं तो देखिए कितना आएगा प्लस करके, इसको आप ऐसे प्लस कर सकते हैं, 2032.8 है एंड 5.28 है, तो ये आ जाएगा 8 0 कैरी ओवर 1, ये हो गया 8302। सो दिस इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया, जिसमें आपने इनर वाला करा, आउटर वाला करा, ये ग्रीन पोर्शन एंड दिस वन, इसकी थिकनेस ऊपर की एंड नीचे की थिकनेस, ठीक है। सो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर
is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to a level up playground. ठीक है, find the area of the playground in meter squares. तो क्या है, एक रोलर है, रोलर इस तरीके से है, इस तरीके से होता है रोलर, ठीक है, ऊपर हैंडल लगा होता है, उसको हम रोल करते रहते हैं प्लेग्राउंड के ऊपर, है ना, यहाँ पे हैंडल लगा होता है। अच्छा, तो ये इसका डायमीटर है 84, डायमीटर ये टोटल होता है, हमें रेडियस चाहिए होता है तो हम रेडियस लिख लेते हैं सीधा हाफ, कितना आ जाएगा इसका 42, इसका हाफ कर दिया हमने, लिख दिया 42 सेंटीमीटर इसका आ गया रेडियस। लेंथ कितनी है, लेंथ है आपके पास 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया, डायमीटर हो गया, लेंथ होगी। अब क्या है, ये 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगाता है एक प्लेग्राउंड के, तो उसको लेवल करने के लिए, उसको एक बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे घुमाते रहे, तो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में वो प्लेग्राउंड का एरिया कवर कर जाता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस रोलर ने 500 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर किया, या इन शॉर्ट हमें पूरे प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। तो ये कैसे करें, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हुआ है। एक रेवोल्यूशन का मतलब देखो इधर, तो मैंने ये बना लिया रोलर, ठीक है, ये रहा रोलर। अब ये रोलर को ना मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू करा और ऐसे 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 यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने रोल कर दिया, इसका एक रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ पर आ गया इसका एक रेवोल्यूशन। तो इसने एरिया कितना कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया कवर किया। अब अगर मैं एक रेवोल्यूशन में एरिया निकाल लूँ और उसे 500 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो टोटल 500 रेवोल्यूशंस का डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो ये एरिया कैसे पता चलेगा, दोबारा देखिए, मैंने यहाँ रखा है इसको, इस वाले रेड मार्क से शुरू करा और घुमा के इसको इसी रेड वाले पॉइंट पे खत्म कर दिया। तो हमने क्या कवर किया है, इसको कर्व्ड किया है, इसका कर्व करा है, तो यानी कि इसका जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ये वाला, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही होगा ना एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमें चीज समझ में आई, जितना हमने इसको घुमाया है एक चक्कर में उतना ही उसने एक रेवोल्यूशन में एरिया कवर किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड किसके इक्वल है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड किसके इक्वल है, एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस की, क्योंकि 500 में वो खत्म कर देता है एरिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, 500 में। तो 500 में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 500 मल्टीप्लाई एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, है ना। एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में अगर वो मान लो 10 मीटर स्क्वायर का भी एरिया कवर करता है, तो 500 में कितना कर जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 10, 5000 मीटर स्क्वायर कवर कर जाएगा। समझ में आई ये बात, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें निकालना है एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर किया, एक रेवोल्यूशन में उसने कवर किया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो हम अभी समझ चुके हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई RH। तो 2 पाई, रेडियस कितना है 42 और h कितना है 120। फाइन, इसको हमने कैंसिल कर दिया, 6 आ गया, ये आ गया 12 मल्टीप्लाई 12 144, साथ में 0 मल्टीप्लाई 22। ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे फटाफट से, ये आ रहा है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें चाहिए एरिया मीटर स्क्वायर में, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, डिवाइड बाय क्या करके, एक का फिर दूसरे का, मतलब कि 1 मीटर में होते हैं
100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 बार 100 करते हैं हम, जब भी स्क्वायर आता है तो 2 बार 100 लगता है, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड लग जाएगा। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितनी जीरो बची, 1 2 3। तो 3 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर में एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, और वही होगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 मल्टीप्लाई 3.168, पॉइंट हटाया, नीचे 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 को इससे कैंसिल किया 2 को इससे कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 मीटर स्क्वायर। तो 1584 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हुआ 500 रेवोल्यूशंस में। उतना ही एरिया था प्लेग्राउंड का, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर हमें पता ही जैसे घरों में लगे होते हैं, ठीक है। ये पिलर, इसकी जो डायमीटर है वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का डायमीटर यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, 25 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाइट है इसकी 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर। तो ये हो गया इसका 3.5 मीटर की हाइट हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस पिलर को पेंट करने के लिए कितने पैसे लगेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 12.5 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बताती हूँ 1 मीटर स्क्वायर पे अगर रुपीस लग रहे हैं 12.50, ठीक है, तो कितने हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि उन्होंने बोला है सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया हमने पेंट किया, क्योंकि ये तो फ्लोर के साथ अटैच हो जाएगा इसका बॉटम, और ये सीलिंग के साथ अटैच हो जाएगा इसका अपर। तो हमें पेंट कहाँ करना है, इसको सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे पेंट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहाँ पर एक चीज देखना, मीटर स्क्वायर है, तो यानी कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो हम इसका 50 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस जो है, जो 25 सेंटीमीटर है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो 0.25 मीटर आ गया। अब निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर या फिर सिलेंडर। क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई R एंड H इज 3.5, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 10, 7 को इससे कैंसिल कर दिया 5 को इससे कैंसिल कर दिया 2 को 2 से कैंसिल, फिर अब किस पे कैंसिल हो रहा है, 25 को इससे कैंसिल कर दिया 4 पे, ये हो गया 22/4। आप इसको अभी एज इट इज लिख सकते हैं, या 2 पे भी कैंसिल करना चाहो तो 11/2, और यू कैन राइट 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना कवर हो गया, इसका एरिया कितना है, 5.5 मीटर स्क्वायर है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 12.5 रुपए लग रहे हैं, तो इतने को पेंट करने के लिए कितने लगेंगे। जैसे मान लीजिए एक बुक जो है वो आपकी 1250 की है, तो 5 बुक्स कितने की होंगी, तो 5 बुक्स को आप 1250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पर भी, तो 5.5 मीटर स्क्वायर कितनी की कॉस्ट पड़ेगी, 5.5 मल्टीप्लाई 1250, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 10, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 55 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 से, तो ये आएगा आपके पास 6875 डिवाइड बाय 100, 2 जीरोस आ गई, तो 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ₹68.75, दिस इज योर आंसर। इतने रुपीस में हमारा ये पिलर जो है वो पेंट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4। अभी तक तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे थे, यहाँ हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो ये एक सिलेंडर, ठीक है, इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें दे रखा है 4.4,
ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7, तो रेडियस भी हमें दे रखा है कितना, 0.7 मीटर। फाइंड द हाइट, बस हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 4.4, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस इज 0.7, पॉइंट हटाया नीचे 10 इंटू एच, एच तो हमें फाइंड ही करनी है। 7 से 7 कैंसिल, 4.4, अब ये नीचे डिवाइड का यहाँ आके मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया एच के साथ, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। ये पॉइंट हटाया नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 को इसे कैंसिल किया 22 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1। यहाँ पे आप, आई होप आप 0 नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब कभी ऊपर क्वांटिटी सेम होती है नीचे क्वांटिटी सेम होती है, कैंसिल होके 1 आता है। अगर 22 - 22 कर दे तो 0 आता है। कई बच्चे यहाँ पे इस चीज़ में भी कंफ्यूजन हो जाती है उन लोगों को कि इसका मतलब आपका बेस थोड़ा वीक है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो हाइट हो गई आपकी 1 मीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, सर्कुलर वेल मतलब कि कुआं है, ठीक है, जिसका अंदर का जो डायमीटर है वो कितना है, 3.5 मीटर है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करा था कि इनर आउटर, वैसे ही यहाँ पर एक सर्कुलर वेल है जिसका अंदर का डायमीटर है 3.5 और 10 मीटर वो डीप है, ठीक है। हमें फाइंड करना है सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, बाकी बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया अंदर का पार्ट, ये हो गया बाहर का पार्ट, ठीक है। ये हो गई हाइट, ये हो गया पूरा का पूरा वेल, कुआं, ठीक है। तो ये जो इसकी हाइट है यानी कि कितना मीटर डीप है, ये 10 मीटर डीप है। इसका अंदर का जो डायमीटर है वो 3.5 है। डायमीटर क्या होता है, ये कंप्लीट कितना है, 3.5 मीटर है, ठीक है। ये अंदर का पार्ट 3.5 मीटर है। तो हमें इनर डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 3.5 डिवाइड बाय 2, और यू कैन राइट, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, 5 7 जा 5 2 जा, तो ये आ गया 7/2 2 जा 4, ये आ गया मीटर रेडियस, ठीक है। ओके, रेडियस आ गया। हाइट आपके पास कितनी है, 10 मीटर की। क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर ही निकलेगा पहले, तो ये इनर ही पोर्शन निकलेगा, ठीक है। यहाँ तो क्या लगा रखी होती है, ब्रिक्स लगा रखी होती हैं, तो इनर निकलेगा। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, रेडियस कितना है 7.4, एच कितना है 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल किया 11, तो ये आ गया 110 मीटर स्क्वायर। पहला पोर्शन डन। सेकंड देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब हमने इसके ऊपर प्लास्टर लगाना है, प्लास्टरिंग करनी है अब इसके ऊपर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपीज़ लग रहे हैं, तो हमें कितने पैसे लगेंगे इतने एरिया को कोस्ट करने के लिए। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी, फिफ्थ क्वेश्चन किया था कि 1 मीटर के लिए हमें इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इतने के लिए कितने देने पड़ेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की प्लास्टरिंग के लिए रुपीस देने पड़ रहे हैं हमें 40, तो इतने के लिए कितने देने पड़ेंगे, इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 4400, 4400 रुपीज़ में इनर कॉर्नर की, इनर पार्ट की वेल के प्लास्टरिंग हो जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक हीटिंग सिस्टम है जिसके अंदर पानी जो है वो गर्म होता है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ 28 मीटर है और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर हमें बताना टोटल रेडिएटिंग सरफेस। रेडिएटिंग सरफेस का मतलब जो हीट को रेडिएट कर रहा है, हीट निकाल रहा है,
उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हीटिंग सिस्टम की हमें कोई शेप नहीं दे रखी, हम एज्यूम कर लेते हैं ये कोई एक हीटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर तो पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, इस पानी गर्म होने के अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप है जो इसको गर्म कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, ये एक पाइप है जो इसको गर्म कर रही है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं से तो अटैच होगी। ठीक है, तो इसका जो रेडिएटिंग सरफेस है वो तो सिर्फ यही होगा ना, ये वाला और ये वाला, यही तो पानी इसको हीट कर रहा है, राइट। तो यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, क्योंकि टोटल के लिए तो ये टॉप और बॉटम भी होते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम जो है वो तो वायर से अटैच होंगे, तभी तो बाकी इसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेडिएटिंग सरफेस जो हीट निकाल रहा है वो सरफेस कौन सा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है। ये तो हमारे पाइप से जुड़े होंगे, तारों से जुड़े होंगे, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, और वही आपका टोटल रेडिएटिंग सरफेस है, तो दैट इज 2 पाई आर एच। ओके, अब इसके अंदर हमें आर क्या दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। और हमें एच क्या दे रखा है, हाइट, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 28 मीटर, तो दिस इज 28 मीटर। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो मैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100 करके, पॉइंट हटाया, ये लग गया, तो 3 जीरोज हैं तो 0.025 मीटर आ गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 × 22/7, रेडियस इज 0.025 इंटू एच कितना है 28, पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 1000, 7 को इससे कैंसिल किया 4 एंड 25 को इससे कैंसिल किया, 25 4 = 100, एक 0, फिर इसको इससे कैंसिल किया 10, तो ये आ गया 2 × 22/10, तो ये हो गया 44/10, दैट इज इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो इसका कितना एरिया रेडिएट कर रहा है हीट, 4.4, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे क्या कहते हैं। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर में है एंड 4.5 मीटर हाइट में है। ठीक है, तो ये एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल की स्टोरेज का टैंक है, क्लोज्ड, ऑब्वियसली क्लोज्ड होगा, ऊपर से रखेंगे तो वो पेट्रोल इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना, नीचे से बंद नहीं करेंगे तो वैसे लीक हो जाएगा, तो ये टैंक क्लोज होगा। ओके, तो इसका हमें क्या दे रखा है, ये 4.2 मीटर डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हम निकाल लेते हैं, 4.2 का हाफ करिए 2.1 मीटर हो गया। हाइट कितनी है, हाइट है 4.5 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर एच के। तो 2 × 22/7, रेडियस इज 2.1 एंड हाइट इज 4.5, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 को इससे कैंसिल किया, ये आ गया 3। ठीक है, 2 को इससे कैंसिल किया, ये आ गया 5, 5 को इससे कैंसिल किया, ये आ गया 9, तो ये हो गया 22 × 3 9 = 27 डिवाइड बाय 10। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो आपके पास आएगा 594, डिवाइड बाय 10 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making the tank। अब वो पूछ रहे हैं कि कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ अगर 1/4 जो स्टील है उसको हमने वेस्ट कर दिया टैंक बनाते हुए। ठीक है, वेस्ट वाला पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ूं, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ, ठीक है, इस टैंक को बनाने के लिए। अगर इस टैंक को जब मैंने बनाया है, कैसे बनाया, इसको साइडों में बनाया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप ढक्कन भी बनाया, उसका बॉटम भी बनाया, तो ये दोनों भी हो गया। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
कि कितना स्टील हमने यूज करा है, उसके बाद हम 1/12 वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि टैंक कितना होगा, पढ़ रखा है हमने 2πr इंटू r+h या h+r, वैल्यूज पुट कर देते हैं। r इज 2.1, फिर 2.1 प्लस हाइट इज 4.5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया 10, इससे कैंसिल किया, ये आ गया 3, तो ये हो गया 2 × 22 × 3/10, प्लस कर देते हैं, ये हो गया 6.6, पॉइंट हटा दिया, लगा दिया 10, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 8712 डिवाइड बाय 2 0, तो 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना स्टील हमने लगाना था इसको बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि इतना स्टील एक्चुअल में लगा है इसको बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल बनाया ना, कर्व्ड भी हो गया, टॉप भी हो गया, बॉटम भी हो गया। अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला है इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, कि हमने ये बना तो रहे थे लेकिन बनाते बनाते हमने कुछ स्टील वेस्ट भी किया है, ठीक है, कुछ स्टील हमसे वेस्ट भी हुआ, जैसे कि काटते हुए हमने थोड़ा सा टुकड़ा था फेंक दिया, फिर हमने वेल्डिंग करते हुए कुछ टुकड़ा सा था वो हमने फेंक दिया, तो वैसे वैसे भी तो यूज हुआ है, वो भी हमने वेस्ट करा है। वो कितना वेस्ट हुआ है, वो वेस्ट हुआ है 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड, इस स्टील का, इस पार्ट का 1/12 वेस्ट हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, वेस्टेड स्टील। कितना स्टील वेस्ट किया हमने, 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील जितना यूज होना था, दैट इज 87.12। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया 100, 12 को इससे कैंसिल कर देंगे, तो 12 7 सा 82, सॉरी 84, 3 12 2 सा 24 एंड 7 एंड 12 6 सा 72, तो ये हो जाएगा 726 डिवाइड बाय 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.26 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना स्टील हमने वेस्ट कर दिया बनाते हुए, ठीक है, तो एक्चुअल में लगना इतना था, इतना हमने वेस्ट कर दिया, तो हमने एक्चुअल में स्टील लिया कितना, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इतना हमने वेस्ट कर दिया, इतना लगना था, तो टोटल हमने लगाया कितना, अब लिख देते हैं एक्चुअल स्टील यूज्ड, यानी कि टोटल सरफेस एरिया प्लस वेस्टेड, वेस्ट वाला भी तो हम इंक्लूड करेंगे, पैसे तो हमने स्टील के भी दिए, जो हमने वेस्ट करा उसके भी तो पैसे दिए हमने, तो 87.12 प्लस 7.26 प्लस करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 831, तो ये आ गया 94.38 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 95.04 भी लिख सकते हैं, 95 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो या 94.4 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज योर आंसर। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, दैट इज कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये आंसर भी लिखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो अब क्वेश्चन 10th क्या कहता है, ये आपको फिगर दे रखी है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये एक लैम्प है, लैम्प शेड है, इसको हमने ना डेकोरेट करना, कवर करना है विद डेकोरेटिव क्लॉथ, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो ये है आपकी 30 सेंटीमीटर हाइट है इस लैम्प शेड की, ठीक है। मार्जिन, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन टू फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन ऊपर के लिए भी छोड़ना है और नीचे के लिए भी छोड़ना है, ताकि हम उसको अच्छे से फोल्ड कर सकें उस क्लॉथ के साथ। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, हमें बताना है कितना हमें क्लॉथ चाहिए इसको कवर करने के लिए। तो हम मान लेते हैं ये रहा हमारा लैम्प पोस्ट, इसको मेरे को कवर करना है, तो मैं ये ले लेती हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, ओके।
तो अब ध्यान से देखना है इसको, ये तो मैंने कवर कर लिया इसको। अब इतना पोर्शन मैंने ऊपर भी छोड़ा है 2.5 का, ताकि मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकूं, ठीक है। और इतना ही पोर्शन 2.5 का मुझे नीचे छोड़ना है, ताकि नीचे वाले को भी मैं ऐसे ही फोल्ड कर सकूं, ठीक है। इतना क्लॉथ मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 2.5 यहाँ पे भी छोड़ना है, 2.5 यहाँ पे भी छोड़ना है, ताकि मैं उसको ऐसे फोल्ड कर सकूं। तो अब मुझे चाहिए, ये मेरे को कितना एरिया चाहिए इस क्लॉथ का। तो इस क्लॉथ ने कितना कवर किया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कवर किया है ना, तो यही कर्व्ड सरफेस एरिया कवर किया है। तो हम लिख देते हैं क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू आर, आर कितना है 10, इंटू एच, एच कितनी दे रखी है 30। एक चीज ध्यान देंगे हम, 30 हमें लेंथ दे रखी है किसकी, लैंप शेड की, ठीक है। लेकिन हमने इसको जब कवर किया है, हमने क्या यहाँ तक 30 तक लिया है हमने क्लॉथ, ये भी 30 ये भी 30, इतना लिया है 30 तो ये है, बट हमने तो इसको फोल्ड कर दिया ना। कितना फोल्ड किया हमने, 2.5 ऊपर से फोल्ड किया था, 2.5 नीचे से फोल्ड किया था। तो ये ऊपर का 2.5 प्लस नीचे का 2.5, तो ये टोटल हाइट लेंगे हम किसकी, क्लॉथ की। क्यों, हमने इसको फोल्ड करके हम इसको 30 पर लेकर आए हैं ना, ऊपर से भी फोल्ड किया नीचे से भी फोल्ड किया। तो ये हो जाएगी 30 प्लस टॉप का 2.5 प्लस बॉटम का 2.5, तो ये होगी इसकी टोटल हाइट। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो गया आपका कितना 2.5 ये हो गया 35, 7 को इससे कैंसिल कर दिया 7 5 तो ये आ गया 10.2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area of cloth required to cover this lamp post, जिसका मार्जिन हमने दोनों तरफ 2.5 छोड़ा, ताकि वो क्या हो सके, फोल्ड हो सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ठीक है, एक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला गया है कि आपने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, और वो कॉम्पिटिशन है पेन होल्डर को डेकोरेट करना है। ठीक है, पेन होल्डर आपको पता है कैसे होते हैं, जिसके अंदर से हम पेन डालते हैं। वो जो पेन होल्डर है ना, वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, और जिसका जो बेस है वो आपने कार्डबोर्ड से बनाना है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसका रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, हाइट होनी चाहिए 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमने किस तरीके से पेन होल्डर बनाया। इसके अंदर हम पेन डालेंगे। ठीक है, इसका जो बेस है वो कार्डबोर्ड के साथ होना चाहिए, तभी तो, नहीं तो अगर हम नॉर्मल ऐसे बना देंगे तो वो तो निकल जाएगा पेन, ऊपर नीचे से अगर हम खाली छोड़ देंगे तो पेन निकल जाएगा। तो इसका बेस जो है उसको हमने कार्डबोर्ड लगाया है, रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद द कार्डबोर्ड। अब स्कूल ने क्या करना है, वो कार्डबोर्ड्स प्रोवाइड करने कॉम्पिटिटर्स को। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, यानी कि 35 बच्चों ने compete करा, एक दूसरे के साथ कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट फॉर द कॉम्पिटिशन, कितना कार्डबोर्ड लगेगा कि उस कंपटीशन में कितना कार्डबोर्ड प्रोवाइड करेगा स्कूल। तो टोटल 35 बच्चे हैं। अगर मैं ये निकाल लूं कि कार्डबोर्ड यूज्ड बाय 1 स्टूडेंट या 1 कॉम्पिटिटर, ठीक है, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दें 35 से, तो हम निकाल सकते हैं टोटल। तो क्या हो जाएगा, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई कार्डबोर्ड यूज्ड बाय 1 कॉम्पिटिटर या 1 स्टूडेंट। ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाई, एक स्टूडेंट ने कितना कार्डबोर्ड यूज किया है, तो कार्डबोर्ड यूज्ड बाय 1 स्टूडेंट, कार्डबोर्ड यूज्ड बाय 1 स्टूडेंट या 1 कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो कितना यूज किया उसने कार्डबोर्ड। सबसे पहले जब हमने ये पेन होल्डर बना रहे हैं तो हम कैसे बना रहे हैं, एक तो
कार्डबोर्ड, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसको हम पहले क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर देंगे ना। ये मान लीजिए कार्डबोर्ड हो गया, इसको हमने फोल्ड कर दिया, तो एक तो ये यूज हो गया। एक हमें यहाँ पे बेस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बेस लगाना पड़ेगा ताकि हम ऊपर से क्या डाल सके, पेन डाल सके। ऊपर वाला टॉप वाला हमें खाली छोड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम पेन डाल सके। नीचे वाले को हमें यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ कार्डबोर्ड नहीं लगाया तो क्या होगा, यहाँ से पेन डाला, यहाँ पे निकल जाएगा, खत्म। तो अब अगर हम इस फिगर से समझे तो क्या होगा, एक तो कार्डबोर्ड लगेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पर और एक लगेगा बेस पे, टॉप वाला हम नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक तो इतने पे लगेगा कार्डबोर्ड, एक बेस पे लगेगा। बेस क्या होता है सिलेंडर का, सर्कल होता है ना, एक तरीके से सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस ये है पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, रेडियस इज 3, 2 मल्टीप्लाई h इज 10.5 प्लस रेडियस इज 3, 22/7 इंटू 3 मल्टीप्लाई 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21 प्लस 3 24। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने 66 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 7। 66 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, ये आएगा 1584 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड यूज किया है एक बच्चे ने, ठीक है। तो टोटल कार्डबोर्ड कितना देना पड़ेगा स्कूल वालों को, जितना 35 बच्चे यूज करेंगे, तो 35 मल्टीप्लाई कार्डबोर्ड यूज्ड बाय 1 स्टूडेंट, तो ये कितना आया 1584 डिवाइड बाय 7। 7 को इससे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 5। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1584 से, कैरी ओवर 2 40 2 4 9 2, ये हो गया 7, तो ये आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया का कार्डबोर्ड स्कूल वालों को प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर दिस कंपटीशन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11th, लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 13.3। थैंक यू।